सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 2 निष्पादन भाग 4 विशिष्ट मामलों में वाद। अन्य देशियों द्वारा और विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। सेक्शन 83। अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे? अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे हैं और अन्य देशीय मित्र किसी भी ऐसे न्यायालय में जो वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, उस प्रकार वाद ला सकेंगे मानो वे भारत के नागरिक हों। किंतु अन्य देशीय शत्रु जो ऐसी अनुज्ञा के बिना भारत में निवास कर रहे हैं या जो विदेश में निवास कर रहे हैं, ऐसे किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाएंगे। स्पष्टीकरण। ऐसे हर व्यक्ति के बारे में जो ऐसे विदेश में निवास कर रहा है जिसकी सरकार भारत से युद्ध स्थिति में है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के बिना उस देश में काबार कर रहा है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसा अन्य देशीय शत्रु है जो विदेश में निवास कर रहा है। सेक्शन 84। विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे? कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा, परंतु ये तब जब कि वाद का उद्देश्य ऐसे राज्य के किसी शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। सेक्शन 85। विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति। एक विदेशी राज्य के शासक के अनुरोध पर या ऐसे शासक की ओर से कार्य करने की केंद्रीय सरकार की राय में सक्षम किसी व्यक्ति के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार ऐसे शासक की ओर से किसी वाद का अभियोजन करने या प्रतिरक्षा करने के लिए किन्हीं व्यक्तियों को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगी, और ऐसे नियुक्त किए गए कोई भी व्यक्ति ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे जो ऐसे शासकों की ओर से इस संहिता के अधीन उपसंजात हो सकेंगे और कार्य और आवेदन कर सकेंगे। 2. इस धारा के अधीन नियुक्ति किसी विनिर्दिष्ट वाद के या अनेक विनिर्दिष्ट वादों के प्रयोजन के लिए या ऐसे सभी वादों के प्रयोजन के लिए की जा सकेगी जिनका ऐसे शासक की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करना समय समय पर आवश्यक हो। 3. इस धारा के अधीन नियुक्त व्यक्ति ऐसे किसी वाद या किन्हीं वादों में उपसंजात होने तथा आवेदन और कार्य करने के लिए किन्हीं अन्य व्यक्तियों को ऐसे प्राधिकृत या नियुक्त कर सकेगा मानो वह स्वयं ही उसका या उनका पक्षकार हो। सेक्शन 86। विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद। एक विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्रीय सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा जो उस सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो। परंतु वह व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अभिधारी के तौर पर ऐसे विदेशी राज्य पर जिससे वह संपत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है, यथापूर्वोक्त सहमति के बिना वाद ला सकेगा। 2. ऐसी सहमति विनिर्दिष्ट वाद या अनेक विनिर्दिष्ट वादों या किसी या किन्हीं विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के समस्त वादों के बारे में दी जा सकेगी और वह किसी वाद या वादों के वर्ग की दशा में उस न्यायालय को भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसमें उस विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, किंतु वह तब तक नहीं दी जाएगी जब तक केंद्रीय सरकार को ये प्रतीत नहीं होता है कि वो विदेशी राज्य का उस व्यक्ति के विरुद्ध जो उस पर वाद लाने की वांछा करता है उस न्यायालय में वाद संस्थित कर चुका है, अथवा खत स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करता है, अथवा उन सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति पर कब्जा रखता है और उसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति के बारे में या उस धन के बारे में जिसका भार उस संपत्ति पर है वाद लाया जाना है, अथवा इस धारा द्वारा उसे दिए गए विशेषाधिकार का अधित्यजन अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से कर चुका है। 3. केंद्रीय सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित कोई डिक्री विदेशी राज्य की संपत्ति के विरुद्ध केंद्रीय सरकार की सहमति से ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं।
4. इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंध निम्नलिखित के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे विदेशी राज्य के संबंध में लागू होते हैं। क. विदेशी राज्य का कोई शासक। क. विदेशी राज्य का कोई भी राजदूत या दूत। ख. कॉमनवेल्थ देश का कोई भी उच्चायुक्त तथा ग. विदेशी राज्य के कर्मचारीवृंद का या विदेशी राज्य के राजदूत या दूत के या कॉमनवेल्थ देश के उच्चायुक्त के कर्मचारीवृंद या अनुचर वर्ग का कोई भी ऐसा सदस्य जिसे केंद्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।